ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि कंपैरिजन बिटवीन टू डेसिमल नंबर। ठीक है, इससे पहले बाबू हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी डेसिमल नंबर को कहाँ लाएंगे, फ्रैक्शनल में, और कोई भी फ्रैक्शनल नंबर को कहाँ लाएंगे, डेसिमल में। ये दोनों टर्म को देख लिए। अब तीसरा है कि कंपैरिजन बिटवीन टू डेसिमल नंबर। जैसे हमारे पास दो डेसिमल वाले नंबर आते हैं हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। क्यों होना भाई कंफ्यूज? चलो तो अभी इसमें हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने से पहले आप यहाँ पे मैं आपको एक टर्म्स अभी बता रहा हूँ, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगा। टर्म को याद रखना मेरे भाई, जब डेसिमल नंबर होते हैं ना, क्या होते हैं, डेसिमल नंबर। तो मैं यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ 88.46। 88.46। आपको यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, ये बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है आपका भाई, ये पॉइंट है जिसको आप लोग बिंदु कहते हो। ठीक है, उससे पहले आपको दो नंबर है और उसके बाद दो नंबर है। तो ये डेसिमल जो है ना, जिस पॉइंट को हम लोग डेसिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल भाई, इसको डेसिमल मत पढ़ना, ये डेसिमल है। ठीक है, अब ये डेसिमल जो है भाई, डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो इंटीजर के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर्स। ये हमारा इंटीजर्स है। और डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है ना, उसको डेसिमल प्लेस, इसके नाम से डेसिमल प्लेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस। भाई आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका डेसिमल प्लेस है और ये आपका इंटीजर नंबर है। तो डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो आपका इंटीजर्स होता है, और डेसिमल के बाद जो नंबर होता है डेसिमल प्लेस होता है। डन। अब हम लोग समझेंगे कि डेसिमल के जो बाद होता है, इट मींस आफ्टर डेसिमल जो नंबर होते हैं, जो डेसिमल प्लेस पे नंबर होते हैं, उस नंबर को सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं मेरे भाई, सिंगल डिजिट में। इसको हम लोग 88.46 नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, 46। 88.46। ठीक है, जब आप भाई इसको पढ़ोगे ऐसे, आप ये दिख पा रहे होंगे आपको कि ये आपका जो है ना 10th के प्लेस को दिखा रहा है। 4 आपके किसके प्लेस पे है, 10th पे। 6 किसके प्लेस पे है, 100th के। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 0.3 और 0.4, इसके बीच में कंपेयर करना है। 0.34 और 0.35 के बीच में कंपेयर करना है। 32.3, 33.4, 1.431 और यहाँ पे 1.490, और यहाँ पे भी कुछ नंबर है जिसके बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर। और यहाँ पे सारे नंबर हमें कैसा नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर। कैसा नंबर, डेसिमल नंबर। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप ढूंढेंगे क्या, कि भाई इंटीजर वाला प्लेस। तो इंटीजर का प्लेस ढूंढो, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। सर इंटीजर का प्लेस दोनों में क्या है, एक जैसा। तो हमें तो काम आसान कर दिया। अब कहाँ चले जाना, डेसिमल प्लेस पे। ये कौन सा प्लेस है, आफ्टर डेसिमल का जो हमारा प्लेस होता है क्या कहलाता है, डेसिमल प्लेस। तो आफ्टर डेसिमल वाले में आपको 10th के प्लेस पे है 3 और यहाँ पे 10th के प्लेस पे है 4। बस 1-2 को समझना भाई, फटाफट उड़ाओगे। ये 3 है और ये 4th है। तो याद रखना, डेसिमल के प्लेस पे जो नंबर बड़ा होता है, डेसिमल के प्लेस पे जो नंबर बड़ा होता है वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब कहोगे सर क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। चलो भाई अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10th के प्लेस पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे 10th के प्लेस पे क्या है, 4 है। सर इंटीजर दोनों का सेम है, तो कौन बड़ा है आप बताओ डेसिमल के प्लेस पे। तो आप कहोगे कि 4 बड़ा है। तो हम कहेंगे जो बड़ा है उसके तरफ फेस ओपन कर दो, उसका फेस खुला रख दो, और इंग्लिश में इसी को ग्रेटर देन का सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। तो 0.3 इज लेस देन फ्रॉम 0.4, या यह कह सकते हैं कि 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। मतलब कि 0.4 किससे बड़ा है, 0.3 से। सर ये कैसे हुआ, अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बता देंगे। अब यहाँ पे 0 पॉइंट नेक्स्ट नंबर में है 0.34 और 0.35। सर अब कैसे करेंगे, अब तो समझ नहीं आ रहा है। आओ भाई
सर फिर से ढूंढेंगे, इंटीजर दोनों में सेम है, इंटीजर दोनों में सेम है। 10th के प्लेस पे आएंगे भाई, डेसिमल के बाद जो होता है 10th होता है, 100th होता है, इट मीन्स 1/10, 1/100, ठीक है। तो ये 4 का जो है 1/100 के प्लेस पे है, तो ये 100th है। अब देखो भाई, दोनों का जब 10th का प्लेस ढूंढोगे, 10th का प्लेस ढूंढोगे, 10th नहीं 10th का प्लेस ढूंढोगे तो सर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, अभी भी दोनों क्या है, सेम है। तो चलो आगे वाले प्लेस पे चलते हैं लेके। सर यहाँ पे 100th का प्लेस में 4 है और यहाँ पे 100th के प्लेस में 5 है। अब बताओ 100th के प्लेस में तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, दिख रहा है। कौन बड़ा दिख रहा है? सर ये 5 बड़ा दिख रहा है। भाई जो बड़ा दिख रहा है उसको बड़ा कर दो, क्योंकि उससे पहले तो सारा क्या था, सेम था। अब हम लोग चलेंगे, आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि सर जब इंटीजर ही बड़ा है तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद जाना क्यों। यहाँ पे आपको इंटीजर में 32 है और यहाँ पे 33 है, तो आप ऑब्वियसली इसको करेंगे, ये आपके लिए रहा। अब यहाँ पे है सर 1.431 और यहाँ पे है 1.490, इसको भी भाई आप आसानी से कर पाएंगे हो, आशा करेंगे हम। चलो अब आपको कुछ यहाँ पे फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 60.04 और यहाँ पे है 60.40। अब आप देखोगे कि दोनों का इंटीजर एज इट इज है, तो हमें इंटीजर बराबर मिल गया सर, अभी भी नंबर बराबर है। आफ्टर डेसिमल प्लेस में जाओगे, 10th के प्लेस पे यहाँ 0 है और सर यहाँ 10th के प्लेस पे 4 है। कौन बड़ा, 0 बड़ा या 4 बड़ा? तो आप ऑब्वियसली कहोगे सर 4 बड़ा, तो आप उसके तरफ क्या कर दोगे, फेस को ओपन कर दोगे, तो भाई ये आपका एज इट इज हो जाएगा, आप कर लोगे। यहाँ पे 35.6 और 35.60, अब ना आएगा मजा। चलो 35.6 और 35.60, सर कौन बड़ा है बता दो, लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 35 इंटीजर नंबर है, यहाँ पे भी 35 इंटीजर नंबर है, दोनों में इंटीजर क्या है, सेम है। सर चलो इसके 10th के प्लेस पे, 10th के प्लेस में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10th के प्लेस में 6 है। क्या 6 और 6 कौन बड़ा, 6 बड़ा या कोई नहीं बड़ा? तो हम कहेंगे सर दोनों बराबर है, अभी भी दोनों क्या है, बराबर है। सर इसके 100th के प्लेस पे 0 है, 100th के प्लेस पे 0 है और इसके 100th के प्लेस पे 0 नहीं है, इट मीन्स कुछ भी नहीं है, तो क्या करे, कौन बड़ा? अरे भाई इसके बाद अगर आप 0 भी रख दोगे, ये 0 कौन सा बड़ा हो गया? तो डेसिमल के बाद जो 0 होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के बाद वाले नंबर पे जो 0 होता है उसकी हम लोग कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। तो अब यहाँ पे आप 10 लगा करके इसको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 35.60 हो जाएगा और 35.60 हो जाएगा, तो आपका ये दोनों नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे है 6.05 और 6.50, एज इट इज आपने यहाँ पे ऑलरेडी किया है। 9.44 और यहाँ पे है 9.445। तो अब भाई यहाँ पे क्या करना, ये देखना, आपका इंटीजर है 9, यहाँ पे भी इंटीजर है 9। जिस दो डेसिमल नंबर के बीच कंपेयर कर रहे हो ना, पहले आप इंटीजर से शुरू करोगे। इंटीजर दोनों में सेम, सर मामला यहाँ पे रफा दफा है इंटीजर का। चलो अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, डेसिमल प्लेस में। 10th में जाएंगे, डेसिमल प्लेस में 10th प्लेस पे जाएंगे, तो 10th प्लेस दोनों का 4 है। सर 100th प्लेस में जाएंगे, दोनों का 100th प्लेस सर 4 है। अब जब हम 1000th के प्लेस पे जाएंगे, तो 1000th के प्लेस पे यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सर ये नंबर बड़ा है। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, आप कैसे करेंगे। अब भाई हम जो इसमें चौथा पॉइंट को समझेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ डेसिमल नंबर, कि डेसिमल नंबर को सर हम कैसे अरेंज करें। हमारे पास एक रैंडम नंबर आता है तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं, और डेसिमल वाले नंबर को आते ही देखते ही हमारे मन में घबराहट होने लगती है, तो कैसे करें। चलो सबसे पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब समझ लेना होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब समझ लेना होगा। देखो असेंडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज बढ़ते क्रम में जा रही है। बढ़ते का मतलब, चलो पहले छोटा बैठो, फिर इससे जो बड़ा था उसको, फिर इससे बड़ा था उसको, और फिर इससे बड़ा था उसको, और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। मतलब छोटे से स्टार्ट करेंगे देना
और सबसे बड़े तक लास्ट में जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले स्मॉल से स्टार्ट करो और बिग तक जाओ। और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम। आप समझो यहां से, घटते क्रम मतलब कि नीचे की ओर आना है। सीढ़ी से जब आप नीचे उतर रहे हो, इट मीन छत से जब आप नीचे उतर रहे हो, तो सीढ़ी कौन से क्रम में जाओगे नीचे, असेंडिंग या डिसेंडिंग? तो आप ऑब्वियसली कहोगे सर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। और जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो पहला सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते लास्ट सीढ़ी तक जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में। होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आ गया होगा। अब जब इसमें आप जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में, आपको मैंने कुछ डेसिमल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दे रखा है। यहाँ पे है 4.70, सर यहाँ पे है 4.381, सर यहाँ पे है 4.8 और यहाँ पे है 4.090। तो मेरे भाई आपसे मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। जब कभी भी आपको इस तरह का नंबर दिया गया हो, डेसिमल नंबर, क्या दिया गया हो, डेसिमल नंबर, और मैंने जो अभी भाई यहाँ पे एग्जांपल रखा है ना, इसमें इंटीजर सबके सेम है। क्या है? इंटीजर सबके सेम है। अगर आपको इंटीजर डिफरेंट दिया गया हो, इंटीजर डिफरेंट दिया गया हो, तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ले। अगर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका इंटीजर बड़ा है, ये 4 है और ये 5 है, तो इसका इंटीजर बड़ा है, तो ऑलरेडी ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको सारे इंटीजर एज यूजुअल, इट मींस इक्वल दे दे, और आपको बोला जाए कि अब इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करो, तो सबसे पहले आप डेसिमल प्लेस को ना, सब में डेसिमल प्लेस को क्या कर देना, इक्वल कर देना। डेसिमल प्लेस को इक्वल कर देना। सर वो इक्वल कैसे करेंगे? तो मेरे भाई देख लेना कि सबसे हाईएस्ट जो है ना डेसिमल प्लेस कितना है, तो आप ढूंढोगे कि इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3 हैं, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3 हैं। आफ्टर डेसिमल इट मींस कितने डिजिट है, आपको ये ढूंढना है। तो सबसे हाईएस्ट कितना है सर? 3 है, सबसे हाईएस्ट 3 है। तो सर सारे डेसिमल के बाद वाले नंबर पे जो है ना, हम उसको इक्वल करने के लिए 0 लगाते हैं। क्या लगा देते हैं? 0। तो भाई आपको ऑलरेडी 1 डिजिट तो है ही, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए आप यहाँ पे इस नंबर को क्या बना देंगे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ना लिखता हूं, ठीक है, ध्यान देना। आपका पहला नंबर है सर 4.70, आप इसको 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। दूसरा नंबर है 4.381, सर ये ऑलरेडी 4.381। आपके पास नेक्स्ट नंबर है 4.8, सर इस पे 2 0 लगा देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सबका डेसिमल प्लेस इक्वल हो जाएगा। अभी डेसिमल प्लेस को इक्वल कर रहे हैं। सर इसको लिखेंगे 4.090। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी का डेसिमल प्लेस क्या हो गया, इक्वल। अब भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। इट मींस सबसे छोटे से कहां की ओर ले जाना है, बड़े। यहाँ पे एस टू बिग, बी का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। अब आप ढूंढोगे कि सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, यहाँ का डॉन कौन है। चलो अब आप यहाँ पे इंटीजर ढूंढ लिए, सबका इक्वल है। सर इसका 7, 10th प्लेस क्या है 7, 10th प्लेस क्या है 3, 10th प्लेस क्या है 8, 10th प्लेस क्या है 0। अब हमें सारे नंबर को ढूंढने जाना नहीं है सर, 10th के प्लेस पे सब में डिफरेंट डिफरेंट डिजिट है, और डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हमें ये बता रहा है कि कौन नंबर बड़ा होगा और कौन छोटा। अब बताओ 7 बड़ा या 8 बड़ा, तो आप कहोगे सर 8 बड़ा। 3 बड़ा या 0 बड़ा, तो आप कहोगे 0 बड़ा। तो सर जब 0 बड़ा है ना, 0 बड़ा है ना, बहुत अच्छी बात बाबू, ध्यान दो, 3 बड़ा है। 3 और 0 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो जब आप ढूंढ लिए कि सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें 0, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे 4.090। अब हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, कौन सा आएगा सर, 8 तो ऑलरेडी बड़ा है, 7 बड़ा है, तो कौन 3। तो अब इससे बड़ा नंबर हमारा हो गया 4.381। अब इससे बड़ा नंबर हमारा है 4.700। तो 4.700 हमने किसको बनाया था, 4.7 को, 4.70 को, और सबसे बड़ा नंबर हमारा निकल के आया 4.8।
अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एज इट इज सेम नंबर को पुट करना है। आप रिवर्स लेके चले आएंगे बड़े से छोटे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.8, 4.70, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4.381, यहाँ पे हो जाएगा 4.090। तो भाई यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको यहां तक आशा है कि कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास सर ये इंटीजर्स का नंबर डिफरेंट दिया गया हो तो भाई आप यहां से देखो, आपको मैं अभी एग्जांपल बस यहीं पे समझा दे रहा हूं इसको। अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाता 9, यहाँ पे 88, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, आप देख पा रहे हैं इंटीजर किसका बड़ा है? 88 बड़ा है, सबसे बड़ा ये नंबर हो गया। उसके बाद 9 बड़ा है, उससे छोटा ये हो गया। उसके बाद 7 बड़ा है, उससे छोटा ये, और ये 4 सबसे छोटा। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब सर आपने जो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बताया है, आपने ये कैसे कह दिया कि 0.3 बड़ा है या 0.4 बड़ा? आपने कैसे कह दिया कि 4.70 बड़ा या कि 4.381 बड़ा? तो इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताए, लेकिन आओ एक चीज आपको समझाते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था 0.3, हम लोग कॉन्सेप्ट पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा था 0.3 और हम लोग कंपेयर कर रहे थे किसके साथ में? 0.4 के साथ में। कौन बड़ा था हमें ये ढूंढ के लाना था। तो यहाँ पे हमने 0.3 से डेसिमल को हटाया तो अपोन में आ गया 10, और यहाँ पे हमने जब डेसिमल को हटाया अपोन में आ गया 10। सर 3/10, 4/10, 3/10, 4/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर करके अब देख पा रहे हैं कि 3 बड़ा कि 4 बड़ा, तो हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि 4 बड़ा। ठीक है, होप समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कह दिए? 4 बड़ा। इसी तरह से आप सारे कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूज ऑफ डेसिमल्स, कि हम लोग डेसिमल का यूज कहाँ करते हैं, क्यों डेसिमल हमें पढ़ना होता है भाई। तो यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आपने जो पहले पढ़ा था कि फ्रैक्शनल को कैसे डेसिमल में लाना है और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल में ले जाना है, यही चीज आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। चलो, अब आपको मनी दिया गया है और मनी के कॉन्सेप्ट में हम लोग मनी से करेंसी में डील कर, जो करेंसी होती है हमारी इंडियन रुपीज होती है, तो हम लोग रुपीज और पैसे दो ही यूनिट देखते हैं मनी के टर्म्स में, रुपीज और पैसे। एक तो मेरे पास या तो पैसे होंगे या तो रुपीज होंगे। तो बाबू जितना हमारा रुपीज और पैसा का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के लिए बस आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए कि रुपीज और पैसे में जो हमारा कन्वर्जन होता है कितने का होता है और क्या होता है। सबसे पहले कन्वर्जन के टाइम पे आपको ये याद रखना होगा कि कौन बड़ा यूनिट है और कौन छोटा। बड़े से छोटे में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो मैं कितनी बार मैंने आपको कहा था कि जब भी हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। जो भी उसका यूनिट होगा उससे डिवाइड होगा। अब समझते हैं कि सर 5 पैसे में कितने रुपीज, 5 पैसे में कितने रुपीज। इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि जब हम पैसे से रुपीज में जाते हैं तो क्या करते हैं। चलो यहाँ पे समझ लो तब तक के लिए। भाई जब आप 5 पैसे को रुपीज में बदलोगे ना, तो आप क्या करोगे, इस 5 पैसे वाले अमाउंट को 5 पैसे वाले अमाउंट को 100 से डिवाइड दोगे तो ये आपका रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर के प्लेस पे 1 पे जितने जीरो, न्यूमरेटर वाले डिजिट को उतने डिजिट बना करके और उसके पहले डेसिमल लगा दो। तो सर यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 पे 2 जीरो, इट मींस ऊपर वाले डिजिट पे 2 डिजिट बिफोर डेसिमल होना चाहिए। तो सर इसको 2 डिजिट बनाने के लिए पहले जीरो लगाते हैं, बाद में नहीं। तो ये हो गया 0.05 रुपीज। तो इसका आंसर मेरे भाई 0.05 रुपीज। इसका आंसर क्या निकल के आया? 0.05 रुपीज, 0.05 रुपीज। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आई होगी,
आप ये समझना, 1 रुपीज में कितने पैसे, 1 रुपीज में कितने पैसे, तो आप कहोगे सर 100 पैसे। तो 1 रुपीज, यहाँ पे ये रुपीज और पैसे का टर्म आर एस और पी के टर्म को समझना, ये आर एस और ये पी। जब कभी भी आप रुपीज से पैसे मतलब बड़े यूनिट से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। और जब कभी भी आप पैसे से रुपीज में आएंगे तो ये डिवाइड होगा, और दोनों के बीच में जो बैठा होगा कौन होगा, ये 100, कौन होगा, 100। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, लेकिन मल्टीप्लाई कब, जब रुपीज से पैसे में और पैसे से रुपीज में आने के लिए डिवाइड। तो अभी आप पैसे से रुपीज में जा रहे थे इसीलिए डिवाइड। चलो आप लेंथ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेंथ का मतलब डिस्टेंस, दूरी है, ये कितनी दूरी। चलो अब दूरी को जब समझने जाओगे आप, दूरी के कॉन्सेप्ट में बेटा डिस्टेंस या तो लेंथ कह लो। आपको दिया गया 88 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर, 88 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर। इसको बड़ा ही डिटेल में मजे से पढ़ेंगे भाई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हुए। कौन से चैप्टर में, मेजरमेंट में। अभी सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। 88 मीटर इक्वल टू किलोमीटर दिया गया है। 88 मीटर इक्वल टू किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, अट्टा लगा लेना। तो 88 मीटर को किलोमीटर में, सर मीटर बड़ा या किलोमीटर बड़ा, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे किलोमीटर बड़ा। और हमें अब जाना है नीचे से ऊपर की ओर, इट मींस छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। अब भाई कंफ्यूज करेगा क्या कि सर ये मीटर और ये किलोमीटर, तो पहले ढूंढो 1 मीटर में कितना किलोमीटर। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, यही होता है ना, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो सर 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होता है तो अभी हम किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड होगा। इट मींस किसमें जा रहे हो, बड़े में। किसमें जा रहे हो, बड़े में। तो चलो 88 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किसमें आंसर निकाल के देगा हमें, मीटर में। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो कितने डिजिट बिफोर डेसिमल होना चाहिए, तो कहोगे सर 1 2 3, डिनोमिनेटर में 1 पे 3 0, इट मींस 3 डिजिट। तो सर पहले तो न्यूमरेटर वाले नंबर को लिखो, यहाँ पे 88 है तो 2 डिजिट है भाई, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लिखो, तो ये हो जाएगा आपका 0.088, और ये क्या निकल के आएगा, किलोमीटर, किलोमीटर। समझे। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 0.088 मीटर। 0.88 कोई मत पढ़ना भाई। अब दिया गया है वेट के कॉन्सेप्ट। वेट इंतजार वाला वेट नहीं, यहाँ पे वजन वाला वेट। क्या करेंगे, अपना वजन करेंगे, वजन नहीं करना है, वजन। अब देखो 26 केजी और 50 ग्राम को, 26 केजी और 50 ग्राम को आपसे कहा जा रहा है कि हमें कन्वर्ट करके किसमें दो, केजी में। किसमें, केजी में। तो आप मेरे भाई यहां पे क्या करोगे, 26 केजी को 50 ग्राम ऑलरेडी है ही, तो 26 केजी और 50 ग्राम दोनों को जब ग्राम में ले आओगे, इस यूनिट को जब ग्राम में ले आओगे और उसको 1000 से डिवाइड दे दोगे, तो आपका ये केजी में निकल जाएगा। क्योंकि आप ग्राम से जब केजी में जाएंगे तो क्या करते हैं, क्या करते हो, डिवाइड। क्या करते हो, डिवाइड। दूसरा कॉन्सेप्ट, या तो आप इस 50 ग्राम को क्या करो, 1000 से डिवाइड दे दो और इस केजी में ऐड कर दो। चलो बताते हैं। सर 26 को एज इट इज रहने दो, केजी में ऑलरेडी है ही, तो क्यों टेंशन ले। ये 50 ग्राम को इसमें ऐड करना है, किसमें बदल करके, तो केजी में। तो सर ये 50 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे ना, तो 50 को 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो अपना ये केजी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, केजी में। और केजी में जब ये आ गया तब क्या बात रही, ये तो छा जाएगा भाई। अब इसको छाने के लिए हमें क्या करना होगा,
सर 50 लिखा हुआ है अपॉन में 1000 है, कितने डिजिट बिफोर डेसिमल? हम कहेंगे भाई इसका 10 और इसका 10 कट रहा है। अब बताओ 100 बचा डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो 100 में कितने जीरो? 2 जीरो, तो सर 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। तो यहाँ पे 26 kg प्लस भाई 2 डिजिट पहले लगाने के लिए यहाँ पे तो सिर्फ 5 बचा है, तो एक जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा 0.05 kg, 0.05 kg। और आप 26 में 0.05 kg जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था 26.05 kg। कहोगे सर ये क्या आ गया? तो हम कहेंगे भाई ये क्या आया है यहां से ढूंढो। आपको किसमें 26 kg में, देखो ये kg का यूनिट है, तो 26 kg में आपको ऐड करना है 0.05 kg। आप कहोगे सर ये 0.05 को आपने बाहर क्यों लिखा? हम कहेंगे कि भाई इंटीजर नंबर है, ये पूरा नंबर है इंटीजर, अपने आप में 26 एक होल नंबर है, इंटीजर नंबर, और यहाँ पे इंटीजर के प्लेस पे 0 है, इसीलिए हम लोग इंटीजर को इंटीजर के साइड में रखेंगे। और डेसिमल प्लेस अगर सर नहीं कुछ है तो इसको इक्वल करने के लिए 0 लगा देंगे। अब इसको ऐड ही तो करना है, तो प्लस का सिंबल लगाओ। यहाँ पे 50.62, तो ये क्या आया भाई? 26.05 kg। तो होप आपको मजा आ रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे बनाना है। आप अपने बुक से क्वेश्चन उठाना और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। ना समझ में आए तो फिर मैसेज करना भाई कमेंट बॉक्स में, देन हम लोग इसकी भी आपको डिटेल वीडियो जाएगी बेटा, तब तक के लिए इसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। चलो अब देखेंगे कि एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे करना है एडिशन, फटाफट। चलो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एक तो इंटीजर होगा, एक डेसिमल प्लेस, एक इंटीजर डेसिमल प्लेस, इंटीजर डेसिमल प्लेस। चलो भाई अभी सबसे पहले भाई इसको मैंने अभी क्या कहा था कि डेसिमल प्लेस को इक्वल करना सीखो। तो 23.7 है, एज इट इज लिखो। यहाँ पे आपको क्या है, इंटीजर के प्लेस पे 105। तो सर 105 को कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उल्टा सीधा लिख देते हैं। उल्टा सीधा नहीं लिखना है, पहले आपको 5 वंस के प्लेस पे है तो वंस के प्लेस पे, 0 टेंस के प्लेस पे और 100 के प्लेस पे 1 है, एज इट इज लिखो। पॉइंट है, पॉइंट लिखो 04। सर यहाँ पे 6.70, अब देखो 6 है तो सिर्फ इंटीजर में वंस प्लेस है, तो वंस के प्लेस पे लिखो 6.70। अब सर सब में 2 डिजिट है और इसमें 1 है, तो इसको 0 लगा के इक्वल कर दो। सर क्या इधर भी हम लोग कर सकते हैं? हाँ बेटा, आप पहले 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर पे नंबर के बाद में लगता है, और डेसिमल से पहले जो इंटीजर होता है इंटीजर से पहले लगता है 0। तो आप जब इसको ऐड करने जाओगे तो हम कहेंगे कि 0 + 4 + 0 4, 7 + 7 14 + 0 क्या हो जाएगा 14 का 4। आपको रिमाइंडर याद रखना है, सॉरी कैरी याद रखना है, कैरी 1 है। तो 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15, कैरी आपका हो जाएगा कितना, अगेन कैरी 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 एंड 1 का 1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना भाई, मिस्टेक हो सकती है कभी, तो आप उस चीज को, उस पॉइंट को, बस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। बट कोशिश रहेगी कि मिस्टेक तो कहीं ना हो, लेकिन हो सकती है कभी कभी बाय चांस। अब देखो गलती हम लोग कहां करते हैं, सब्सट्रैक्शन में, कि हाउ विल यू सब्सट्रैक्ट द डेसिमल नंबर। अगर आपके पास 2 डेसिमल नंबर दिया गया तो सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे। सब्सट्रैक्शन में गलती क्या होती है, देखो भाई, जैसे हमारे पास नंबर ये दिखता है ना 96.48 और ये 302.13, ये बीच में ना फ्रॉम आया हुआ है। कौन आया हुआ है, फ्रॉम। और यही कहता है तुम्हारा फॉर्म भरवा देंगे हम, और फॉर्म भरवा करके उस फॉर्म को बिगड़वा भी देंगे। तो ये फॉर्म जो है ना, ये फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम का मतलब से, इट मीन्स ये कह रहा है, फ्रॉम जो है ये कह रहा है कि इस वाले नंबर में से आपको पहले वाले नंबर को माइनस करना है। इट मीन्स आपके फ्रॉम के बाद जो नंबर दिया गया है, फ्रॉम के
बाद जो नंबर दिया गया है उसमें से आपको फ्रॉम से पहले वाले नंबर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम बीच में यही कहता है कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसमें से फ्रॉम से पहले वाला जो नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट करो। तो सर पहले यहाँ पे लिखो 302.13 और माइनस करना है 96, तो सर वंस का प्लेस है 6, टेंस का प्लेस है 9.48 और अपने को क्या करना है सर, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। भाई इसको कॉलम मेथड कहते हैं। इसको कौन सा मेथड कहते हैं, कॉलम मेथड। अगर आप इसी मेथड में एड ऑन कर देते तो ये आपका हो जाता कौन सा मेथड, रॉ मेथड। कौन सा मेथड, रॉ मेथड। आप रॉ में ही डायरेक्ट इसको ऐड कर दिए और कॉलम में आप इस फॉर्मेट में ऐड करते हैं। चलो भाई यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 13 में से 48 को माइनस कर रहे हैं। क्या 13 कहोगे, नहीं कहना है। तो 1 और 3 यहाँ पे है 4 और 8, तो 3 में से 8 कभी माइनस होगा। याद रखना छोटे में से कभी भी बड़ा माइनस नहीं हो सकता है। तो सर क्या करेंगे उसके लिए, कहीं जाना नहीं है, इसके पड़ोसी से जाओ और 1/10 उससे भीख मांग के ले आओ। चलो इसके पड़ोसी से 1/10 मांगने जाएंगे, ये इसको 1/10, इसके पास ऑलरेडी 1/10 ही था, इसने 1/10 दे दिया, इसके पास 0 बचा। इसके पास 3 है पहले से और 1/10 में हमेशा 10 जाता है। 1/10 में 10 आया तो 10 + 3 13, 13 में से 8 गया तो भाई कितना बचा, 8 और 5 13 होता है, तो बचा 5। सर यहाँ 0 बचा था, क्या 0 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। फिर अब इसके डेसिमल के पहले वाले नंबर के पास जाओ और बोलो कि मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। ये 1/10 इसको उठा के दे दिया। क्या कर दिया, 1/10 उठा के दे दिया। अब जैसे इसने दिया तब इसके पास 10 हो गया, बिकॉज पहले से तो 0 था। 10 में से 4 गया तो 6 बचा। सर इसके पास क्या बचा था भाई, 2/10 था, 1/10 इसने दे दिया। अब यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा। ये ऑलरेडी बेचारा पहले से 0 लेके बैठा कर, मैं तो खाली हाथ में खुद मर रहा हूँ, तू कहाँ आ रहे हो, करा कि जा भाई आगे चला जा। अब ये नेक्स्ट नंबर के पास आया, नेक्स्ट नंबर जो है ना तो इसका पड़ोसी था। ये कहता है कि डायरेक्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा और तू अपने पड़ोसी से ले लियो। तो ये ना अपना 1/10 किसको निकाल के दिया, 0 को। तो पहले से भाई के पास 10 0 था, अब ये 10 इसको मिल गया, तो ये 10 जो है इसको मिला। अब जैसे इसके पास 10 आया, ये दौड़ता हुआ आया कि तेरे पास तो रुपया आ गया, दे कुछ। तो कहा कि चल ले तू 1/10। तो इसके पास 2 बचा था, इसके पास 10 10s में से 1/10 इसके पास चला गया, तो इसके पास 10 आ गया और इसके पास 9 बच गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझना बेटा। अब आप जब इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपने जो 10 लिया था, 10 में से 10 और 1 पहले से था, 10 + 1 11, 11 में से 6 गया 5। यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, 9, 9 में से 9 गया तो 0। यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, 2 और कोई नंबर नहीं है, तो सर तो 205.65 और यही आपका आंसर हो गया। होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई होगी। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 पूरे चैप्टर को एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितने चैप्टर को मैंने कहा था उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई आपके लिए ये पूरा रहा कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने बुक से क्वेश्चन लगाएंगे आप, मच बेटर, आपको इजी लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया था, तो आप कोशिश करें कि इस चीज को करने की, और आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत आसान लगेगा भाई। यहाँ पे बस ये फ्रॉम का जो कंफ्यूजन को दूर हटा के रखना और हमेशा ट्राई करना कि जब आप एडिशन कर रहे हैं तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, कॉलम मेथड या रॉ मेथड, ध्यान रखना। सबसे पहले डेसिमल प्लेस को इक्वल कर लेना, डेसिमल प्लेस को इक्वल कर लेना। डेसिमल के पहले जो इंटीजर होता है, इंटीजर को आप इक्वल करो या ना करो, बट उसको ऑर्डर में पुट करने की कोशिश करना। ऑर्डर में पुट नहीं करोगे आपका आंसर और रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।